मेरे प्यारे बच्चों, और बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? पढ़ाई अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं ना? तो देखिए छोटे छोटे बच्चों की क्लास में हम डेली बाय डेली मिलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो बच्चों को जानना चाहिए। यही बच्चे क्या होंगे आगे चल के, अगर सही ज्ञान सही समझ विकसित हो जाएगी तो आगे चल कर के अच्छे बच्चे बनेंगे, अपने फील्ड में तेज होंगे। बच्चों को बस केवल बताइए, तरीकों को बताइए कैसे आप बच्चों को आगे बढ़ाना है, क्या क्या उसके मापदंड होते हैं, बच्चा अपने आप पढ़ेंगे। तो देखिए हम डेली बाय डेली मिलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जैसे कहानी हो गया, साइंस के फैक्ट हो गए, जीके हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे मैथ के फार्मूले हो गए, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है जी। तो एक यहाँ पर हम कहानी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस कहानी का नाम है बेचारा भोला। क्या नाम है? हाँ, भोला जानते ही हैं, बहुत भोला है। इसमें कई बच्चे भोला होंगे है। किसी लड़के का नाम है भोला, बेचारा भोला, चाचा का लड़का नाम है। मेरे से बात बस करते रहो, जो भी हो मेरे से बोलो, समझाओ। ये होता है तभी धीरे धीरे क्या होगा, तुम लोग का मेंटल लेवल आगे बढ़ेगा, आगे जाओगे। ठीक है। एक बात याद रखना कि व्यक्ति को क्या है, आगे बढ़ने के लिए हमें लगातार जो है कोई ना कोई क्या करना चाहिए, काम करता रहना चाहिए, जिससे हमें आगे बढ़े, जिससे क्या हो, व्यवस्थित हो ना। ठीक है। बेचारा भोला क्या है, वो अत्यधिक भोला आदमी था। भोला जो था वो क्या था, अत्यधिक भोला आदमी था। चालबाजी तो उसके पूर्वजों में भी नहीं थी, जितना चालबाज था ना, कुछ लड़के होते हैं ना चालबाज, चालबाजी जो है उसके पूर्वजों में नहीं था। पैसे की कमी उसके पास सदा से थी, उस पास ज्यादा पैसा नहीं था। जब व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है तो क्या क्या करता है, एकदम शांत रहता है, चालबाज होता है नहीं होता है। छोटी नौकरी के कारण वेतन भी कम मिलता था उसको, छोटी नौकरी करता था। कौन? भोला। समझे ना। अतः गुजर बसर बहुत तंगी से होती थी, मतलब उसका जीवन कैसे चल रहा था, बहुत तंगी से। कैसे चल रहा था? तंगी से। निधनता के कारण, निधनता मतलब गरीबी, निधनता के कारण चिंता उसे जोक की तरह मतलब चिपट रखी थी। जैसे जोंक जो होता है, कभी देखिए वो पानी में नहाओगे, छोटे छोटे जो पानी जाता है तो जोंक होते हैं, रखा था ना। तो हाँ, नमक से नमक लगा दीजिए, मिट्टी का तेल लगा, उसको क्या हो जाएंगे, छोड़ देंगे। अगर जोक किसी को डर ले, जो जोक जोक जानते हो ना, जोक, वो फोड़े ओड़े को ज्यादा पकड़ते हैं सब। अगर फोड़ा है तो, हाँ फोड़ा है ना, मतलब फोड़ा यहाँ पर हो गया है, तो जोक के सामने लाओगे तो जोक उसे पकड़ लेगा। ठीक है। और उस फोड़े को जो जितनी खराब खून होता है वो चूस लेगा, और चूसने के बाद क्या होगा कि, समझे, उसके बाद अपने आप छोड़ देगा, तो फोड़ा ठीक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोड़ा ठीक भी हो जाएगा। तो वो नौकरी में जाता, शाम को आता, सारी रात सोचते सोचते ही गुजार देता, आमदनी किस प्रकार बढ़े। जब आदमी जब कम पैसा कमाता है तो ये सोचता है कि कैसे उसका पैसा बढ़ जाए, समझे, ये सोचता है ना। तो भोला रात भर नौकरी से आता था, रात भर सोचता था अब क्या होगा, पैसे कैसे कमाए जाए। ठीक है। एक दिन उसका पुराना मित्र मिलता है, जैसे हमारा पुराना मित्र, तुम लोग को पुराना मिलते हैं ना, अभी तो छोटे हो। भोला का पुराना मित्र मिलता है, उसे उसे परेशानी का कारण पूछा। कहता है यार भोला तुम क्यों परेशान हो। उसने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। देखो यार ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, पैसा बचता नहीं है, परेशान रहता हूँ, क्या मैं करूँ। तो उसके मित्र ने उसे सलाह दिया। क्या दिया? सलाह। क्या दिया? सलाह। तो वह बॉक्सिंग सीख ली, कि वह, सॉरी, सलाह दिया कि वह बॉक्सिंग सीख ली, रात का टाइम इसके लिए उत्तम रहेगा। ठीक है, रात का टाइम क्या रहेगा, उसमें हारने वाले को भी 1,000 रुपया मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, तो जो जीतेगा तो पैसा मिलता है, और जो हारेगा उसको भी पैसा मिलता है। इसका बॉक्सिंग सीख लो, और उसको जाओगे लड़ने के लिए तो हारो को भी पैसा मिलेगा, जीते को। जो हार रहा था वो भी क्या हो रहा है, जैसे कबड्डी होता है, कुश्ती होता है, ठीक है, और बॉक्सिंग होता है। बॉक्सिंग समझ रहे हो ना, वाला ऐ वाला होता ना। तो उसमें कह रहा है कि उसका दोस्त, अरे यार तुम बॉक्सिंग क्यों नहीं सीख लेते हो, जो हारता है उसको भी तो पैसा मिलता है। और कितना मिलता है? 1,000 रुपए मिलता है। भोला नामक उस सीधे सा आदमी ने अपने दुबले पतले शरीर की परवाह न की,
कहा कि हम भी जाएंगे कहाँ पर, बॉक्सिंग सीखने। एक मित्र से 1000 रुपया उधार लेकर बॉक्सिंग दस्ताने खरीद लिया। एक मित्र से क्या किया, 1000 रुपया क्या किया, उधार लिया और क्या किया, दस्ताने खरीद लिया। ठीक है। उसके बाद रात का टाइम इसके लिए उत्तम रहेगा, हारने को भी 1000 मिलते हैं। मित्र ने 1000 उधार लिए और बॉक्सिंग खरीद लिए। वह रोज रात को क्लब में जाता। बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, क्लब में, और बॉक्सिंग का अभ्यास करता। रात को जब पत्नी और बच्चे से सो जाते तो बादामों का सेवन करता। जब बच्चे उसको सो जाते थे तो बादाम निकाल के खाता। निकालते रात में कुछ लोग होते हैं, बच्चे चले चुरा के रख लेते हैं जेब में, कोई देख नहीं रहा ना, निकाल के क्या करेंगे, खाएंगे ना। तो भोला क्या करता था, जो पैसे से कमाता था ना, बादाम खरीद के लाता था। क्या लेके आता था, बादाम। बॉक्सिंग जब सीख के आता था क्लब में जाकर के, ठीक है, कहाँ जाकर के, क्लब में, हाँ क्लब में जाके सीख के आता था, तो जेब में रखे रहता था क्या, बादाम वादाम सब रखा रहता। सब सो जाते थे, सेवन करता। क्लब में आते समय बॉक्सिंग दस्ताने एक मित्र के घर आता था कि कोई जान न पाए कि हम क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, और हारने पे 1000 रुपया पा जाते हैं। कुछ दिनों से उसे महसूस किया कि उसकी हड्डियां मजबूत की ओर अग्रसर हो रही है। लगातार खेलते खेलते क्या उसकी हड्डियां मजबूत हो गई है। इसलिए क्या करना चाहिए, डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए, खेलना चाहिए। कितने लोग खेलते हैं, डेली खेलना चाहिए, सब लोग खेलते हैं ना, खेलना चाहिए। उसके बाद तब पढ़ना चाहिए, बढ़िया से खाना खाइए। दिन में कितना बार, सुबह खाना खाना चाहिए, ठीक है, दाल चावल साग सब्जी रोटी बढ़िया से खाना चाहिए। दोपहर को खाना चाहिए, फिर शाम को खाना चाहिए। इससे शरीर क्या होती है, मजबूत होती है। एक्सरसाइज करेंगे तो और क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है। प्रतियोगिता के दिन करीब आते जा रहे थे। अब क्या है, अब कंपटीशन होना स्टार्ट हो गया, प्रतियोगिता होना स्टार्ट हो गया। भोला कड़ी मेहनत से काम करता रहा, बॉक्सिंग सीखता रहा, क्योंकि उसको क्या करना था, बॉक्सिंग। और उसका मित्र कहा था कि हारने पर भी 1000 मिलते हैं, तुम लड़ो ना, चलो ना, 1000 रुपया मिलेगा। एक दिन वह दिन आ गया जब प्रतियोगिता होने वाला था। भोला प्रतियोगिता के नियमों की सूची देख रहा था, उछल पड़ा। इस बार प्रतियोगिता नियम में कुछ अंतर किया गया था, लेकिन भोला जैसे पहलवान के लिए अंतर जीवन मृत्यु का अंतर था। क्योंकि जब वो क्या करेगा, लड़ेगा, क्या लड़ेगा, बॉक्सिंग लड़ेगा, तो उसकी जान भी क्या होती थी, जा सकती थी, खतरे में हो सकता था। हाँ, बॉक्सिंग देखते हो, लड़ मारते हैं, खून सब फेंक देते हैं सब, कितनी स्थिति बुरी होती है, होती नहीं होती है, हाँ होती है। 7 चक्कर तो अंतर यह था कि हारे हुए उसी प्रतियोगिता 1000 रुपए दिए जाएंगे जो प्रतियोगिता 7 चक्कर पूरे कर लेगा। उसका चक्कर लगाना रहता था, अगर 7 चक्कर कोई पूरा कर लेगा उस प्रतियोगिता में तो उसको 1000 रुपया क्या होगा, दिया जाएगा। 7 चक्कर तो दूर, भोला 1 चक्कर पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका पहला प्रतिद्वंदी पिछले वर्ष विजेता चीता नामक पहलवान था। एक पहलवान था जिसका नाम था चीता। क्या नाम था, अब चीता वाला जिस पिछली बार क्या हुआ था, वो जीत गया था, वो हरा दिया था सबको। भोले के सपनों पर पानी फिर गया था। उसने फिर अपना सिर घुमाता हुआ महसूस किया। अचानक से रोशनी की किरण सी नजर आई। चीता पहलवान आ गया। हाँ, वही मेरी कुछ मदद कर सकता है। वह तेजी से चीता के घर की ओर दौड़ गया। जो चीता रहता था ना, उससे गया। कौन, भोला पहलवान उसके घर पहुंचा। किसके घर पहुंचा, चीता के। वह पहुंचते ही चीता के पैरों गिर पड़ा। चीता जी, बॉक्सिंग के जंगल के राजा, मेरी रक्षा करो। जिससे वो लड़ना था उसी घर पहुंच गया। कौन, भोला। और कहेगा चीता जी, चीता मतलब व्यक्ति का नाम था। बॉक्सिंग के जंगल के राजा, मेरी रक्षा करो। चीता ने पूछा, क्या हुआ, हे राजा, मुझे एक वचन दो। कैसा वचन, मेरी रक्षा का वचन, मेरी रक्षा का, कि तुम्हारी कह रखा, ठीक है मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। चीता ने अनजाने में उसे वचन दे दिया। तब भोला उसे ने सारी बात बताई। चीता हाँ में सिर हिला दिया कि हमसे लड़ना तो हमको रक्षा करना, मारना मत, जान से मत मारना, न पता चल मर जाए, 1000 रुपया कहाँ मिलेगा। समझे। अंत में भोला ने कहा, हे गुरु, आप बस मुझे 7 चक्कर तक पीट लीजिए। ठीक है, चीता ने कहा। भोला आश्वस्त होकर वापस लौट आया। अब कहा कि मेरा क्या हो, काम हो गया, हमने चीता से अपना बात कर लिए। कुछ घंटों पश्चात रात के समय भोला दस्ताने पहने रेफरी की सीटी का इंतजार कर रहा था। सामने चीता शांति से खड़ा था। सीटी बजी। जब मैच होने होता है ना, तो एक रेफरी क्या करता है,
सीटी लिया रहता है, पिपी पिपी बजा देता है तो क्या होता है, लोग फील्ड में आ जाते हैं, बॉक्सिंग रिंग में आ जाते हैं, आते हैं ना। तो उसके सामने चीता शांति से खड़ा था। सीटी बजी, पहला चक्का शुरू हुआ, भोले ने फुर्ती से हाथ घुमाया, बार सीता चीता कनपट्टी पर मारा पड़ा, चीता नीचे गिर खड़ा हो गया। अब उसको फुसला लिया था, अब भोला उसको मार दिया चीता को। ये अच्छा था। और अंत में जब 8वां चक्कर आया तो भोला वार खाने के लिए तैयार हो गया। एक बात सुनो, जब चीता गिर पड़ा और फिर क्या, एक के बाद 7 चक्कर पूरे हो गए, भोला ने अपने वार चीते पर की, किंतु एक भी चीता के चेहरे तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, उसको मारता, लेकिन 7 चक्कर क्या हो गया था, पूरा हो गया था। और अंत में जब 8वां चक्कर आया तो भोला वार खाने के लिए तैयार हो गया। चीता का हाथ घूमा और भोला के मुंह से टकराया। भोला जो अभी तक नहीं गिरा था, धड़ाम से गिर। जब लगेगा भयंकर, चीता कितना भयंकर था, अब सोचो चीता कितना भयंकर रहा होगा, खूब गैंडा रहा होगा। हाँ, भोला को भी गिने तो धड़ाम से गिर गया। रेफरी ने 10 गिनतियां पूरी, चीता को विजेता घोषित कर, मगर भोला को तो भोला को तो न उठना था और न ही उठा। फिर रेफरी ने 2 आदमियों को इशारा किया, वे भोला को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचा दे गए। अब इतना तेज मारा 8वां चक्कर में, वो कहा था 7 चक्कर ना मारना हमको, लेकिन 8वां चक्कर जरूर मारना। 8वां चक्कर इतना भयंकर मारा कि कहाँ पहुंच गया, अस्पताल, एम्बुलेंस। कहाँ पहुंच गया, कौन पहुंच गया, भोला। हाँ, WWE मार देगा, क्या हो जाएगा, तभी पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अस्पताल में उसे होश आया। वह एक विजेता की मुस्कान मुस्कुरा रहा, तभी हारने के बाद। अब हमको कितना मिल जाएगा, 1000 मिलेगा, क्योंकि हम क्या हो गए, हार गए ना। हम क्या हुए, हार गए हैं। ठीक है, ठीक है। वो मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। तभी डॉक्टर पूछा, भोला मैं आपका इलाज शुरू करूं। वो बोला, हाँ हाँ डॉक्टर साहब शुरू करिए, हाँ हाँ डॉक्टर साहब शुरू करिए। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना होगा, 2000 रुपये लगेंगे। कितना लगेगा, एक ही घूसा मारा था, और कितना लगना है ऑपरेशन का, 2000। डॉक्टर, क्या कह रहे हो डॉक्टर, 2000 रुपए, कितना हजार, 2000। डॉक्टर ने कहा, जनाब आपकी बत्तीसी हिल गई है। 32 हो रहा ना, इतना तेज मारा है, पूरा दांत क्या हो गया, हिल गया है, और कई दांत निकलकर नकली लगाने होंगे। डॉक्टर बोलता गया, भोला ने नहीं सुना, वो पुनः बेहोश हो गया। एक तो 1000 मिलने वाला था, और 2000 रुपया क्या होने लगा है, खर्च हो गया। आ? भोले नहीं सुना, वो तुरंत क्या हो गया। तो भोला शिक्षा, दूसरों की कई सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम जितना में है उतना में खुश रहें। ठीक है, वो 1000 चक्कर के पाने में उसका 2000 रुपया क्या हो गया, गंवाने पड़े। तो आजमाई हुई बात पर अमल करना सदा लाभकारी होती है। सुनी सुनाई बातों पर अमल करने वाला हस्ल भोला जैसा ही होगा। 1000 रुपया इनाम के चक्कर में 32 गंवा दिया। अब 2000 रुपया डॉक्टर को देना पड़ा। तो बताओ बच्चों, ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी। तो इससे क्या सीख मिलती है कि दूसरों की बातों, कही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपना मेहनत करना चाहिए। ठीक है, हाँ। 1000 के चक्कर में 2000 क्या किया, तुरंत बोला क्या हो गया, बेहोश हो गया। 2000 देना पड़ा। उसके बाद में हमको लगता है कि दोबारा वो बॉक्सिंग नहीं किया होगा, नहीं किया होगा ना। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।